नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। मानवता के लिए खतरा बन गया है पाकिस्तान। सर्वदलीय बैठक को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी। आइए जानते हैं विस्तार से। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान मानवता के लिए खतरा बन गया है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही ओवैसी कई बार पाकिस्तान को निशाने पर ले चुके हैं। एआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तानी डीप स्टेट और पाकिस्तानी सेना का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करना और समुदायों में बंटवारा करना है। गौरतलब है कि ओवैसी को भी सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है। इस पर उन्होंने कहा कि वे विदेशी सरकार के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान खुद को इस्लाम और सभी मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर पेश करता है, लेकिन यह पूरी तरह से बकवास है। भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान हैं और वे पाकिस्तान की कार्रवाई की आलोचना करते हैं। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान 1948 से ही भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और अभी भी वह इसी में लगा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि वह कभी ऐसा करना बंद करेगा। भारत सरकार को पाकिस्तान का विरोध करना चाहिए, लेकिन कश्मीरियों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को इस बारे में बताया जाएगा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद लंबे समय से निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का पीड़ित है। हमने पूरा तमाशा देखा है और जिया उल हक के समय से लोगों को मारा जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के आतंकवाद की नीति को उस समय समझ जाना चाहिए था जब उसने आजादी के तुरंत बाद कबीलाई घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर में भेजा था। पाकिस्तान तब से यह तमाशा कर रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले से भारत के सब्र का पैमाना छलक गया। ओवैसी ने आगे कहा कि अभी तक मुझे पता है कि मैं जिस ग्रुप में हूँ उसका नेतृत्व मेरे अच्छे दोस्त बेजयंत जय पांडा करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें निशिकांत दुबे, फग्गन कौन्याक, रेखा शर्मा, सतनाम सिंह संधू और गुलाम नबी आजाद शामिल होंगे। मुझे लगता है कि हम जिन देश में जाएंगे वे है यूके, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली और डेनमार्क। ओवैसी ने आगे कहा कि पाकिस्तानियों ने शायद ही कभी मुझ जैसे बेबाक और हैंडसम कोई देखा है। वे सिर्फ मुझे ही देखते हैं। उन्हें मुझे सुनते रहना चाहिए। इससे उनकी जानकारी बढ़ेगी और उनकी गलतफहमियां दूर होगी। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ट्रेड सिर्फ $10 बिलियन की है, जबकि भारत की अमेरिका के साथ $150 बिलियन से ज्यादा की है। ये मजाक है क्या? पाकिस्तान की सेना तो हमेशा भारत के खिलाफ साजिश करती रहेगी। हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? ओवैसी ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पाकिस्तान तो खुद भिखारी है, फिर हम उनके साथ व्यापार कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अमेरिका से मांग की कि वे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन टीआरएफ को आधिकारिक रूप से आतंकी संगठन घोषित करें। ओवैसी ने यह भी कहा कि भारत को दुनिया में अपने नजरिए को मजबूती से रखना चाहिए। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि हम भारत सरकार और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे हमारी बेटियां विधवा हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं और पाकिस्तान हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर भारत अस्थिर हुआ तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 21 आम नागरिकों की मौत हुई है। पूंछ में 4 बच्चों की जान गई, 5 जवान शहीद हुए। हम इन सब बातें को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से रखेंगे और भारत सरकार की सोच को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। ओवैसी ने कहा कि तुर्की को पाकिस्तान का समर्थन करने के अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए। हम उसे याद दिलाना चाहते हैं कि
तुर्कियों में एक बैंक है जिसका नाम ईस्ट बैंक है। इसके पहले जमाकर्ता भारत के लोग थे। तुर्की के भारत के साथ कई ऐतिहासिक संबंध हैं। हमें उन्हें लगातार याद दिलाना चाहिए कि भारत में 20 करोड़ से ज्यादा सम्मानीय मुसलमान रहते हैं। भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं। पाकिस्तान ने अब तक जिस तरह का व्यवहार किया है उससे लगता है कि उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की अमेरिकी घोषणा की निंदा की। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री को युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए थी, अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का व्यापार केवल 10 बिलियन का है, जबकि भारत के लिए यह 150 बिलियन से अधिक है। यह क्या मजाक है क्या? उन्होंने कहा कि अमेरिका यह गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान अब हम पर आतंकी हमले नहीं करेगा। पाकिस्तान की सेना हमेशा भारत के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप पाकिस्तान के साथ व्यापार कैसे कर सकते हैं? वे भिखारी है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से केवल इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं कि वे टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दे। टीआरएफ कुछ और नहीं बल्कि लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तान प्रायोजित गुट है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।